वीडियो में आपको आचार्य चाणक्य एंड एम्परर चंद्रगुप्त और सिकंदर के बारे में बताएंगे। देयर वाज ए स्टेट कॉल्ड मगध इन इंडिया। भारत में मगध नाम का एक राज्य था। इट वाज ए वेरी बिग एंड पावरफुल स्टेट। यह बहुत बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इट्स कैपिटल वाज कुसुमपुर। इसकी राजधानी कुसुमपुर थी। लेटर दिस टाउन वाज कॉल्ड पाटलिपुत्र। बाद में यही नगर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया। आजकल इसे पटना कहते हैं। उन दिनों मगध पर घनानंद नामक राजा राज्य करते थे। उनको महापद्म नंद भी कहते थे। यह नाम उनके इस वैभव के कारण पड़ा था। ग्रेट मनी इन रुपीज़। उसके पास महापद्म रुपया था। जरा अपनी उंगली से इकाई दहाई गिनकर देखो तो कितना होता है। महापद्म रुपया यदि भारत भर में उसे बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। मगध का राज्य इतना संपन्न था, परंतु घनानंद अपने पूर्वजों के समान योग्य व कुशल नहीं था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी ए सर्वेंट ऑफ द पीपल एंड द ऑनर बिलीव्ड। वह स्वयं को प्रजा का सेवक न मानकर स्वामी मानता था। क्रूर और विलासी था, इसलिए प्रजा में असंतोष की आग सुलग रही थी। राज्य का प्रधानमंत्री अवश्य नीति कुशल तथा विद्वान था। उसका नाम कात्यायन था। वह राक्षस नाम से भी प्रसिद्ध था। मौर्य। बच्चों, अब हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। महापद्म नंद के विद्रोह की अग्नि को भड़काने वाला उसका एक सैनिक चंद्रगुप्त था। वास्तव में वह महापद्म नंद का ही पुत्र था। हर मदर वाज द मेड ऑफ एम्परर। उसकी माँ सम्राट की दासी थी। शी वाज ए वुमेन ऑफ पिकॉक कास्ट। वह मयूर जाति की महिला थी। देयरफॉर द चाइल्ड लेटर बिकेम नोन एज चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए आगे चल के वह बालक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य। अब हम आपको आचार्य चाणक्य के बारे में बताएंगे। देयर वर अदर ग्रेट मैन इन द सेम पीरियड। उसी काल में एक अन्य महापुरुष थे। हिज नेम वाज आचार्य विष्णुगुप्त। उनका नाम था आचार्य विष्णुगुप्त। वे आगे चलकर चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे चणक गांव के निवासी थे, इसलिए डेट्स वाई ही वाज कॉल्ड चाणक्य। इसलिए वे चाणक्य कहलाए। उन्होंने कुटल गोत्र में जन्म लिया था, अतः लोग उन्हें कौटिल्य के नाम से पुकारते थे। वे प्रचंड विद्वान व बुद्धिमान थे। ही वाज चीफ प्रोफेसर ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे। चाणक्य एंड हिज क्लोज फ्रेंड राक्षस बोथ स्टूडिड इन दिस यूनिवर्सिटी। उसी विश्वविद्यालय में चाणक्य व राक्षस दोनों ने साथ साथ शिक्षा पाई थी। आपस में वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। बच्चों, अब हम आपको सिकंदर के बारे में बताएंगे कि सिकंदर ने कैसे भारत पर आक्रमण किया, विश्व विजेता बनने के सपने को लेकर आया और उसका वह सपना कैसे चूर हुआ। एट द सेम टाइम अनदर किंग ऑफ ग्रीस। ऐसे ही समय में यूनान देश के एक और राजा ने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। हिज नेम वाज अलेक्जेंडर, जिसका की नाम अलेक्जेंडर था। वह मैसेडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। When he grew up, he killed his father and his brother and became king himself. बड़े होने पर उसने अपने पिता व भाइयों की हत्या करवा डाली और स्वयं राजा बन बैठा। He dreamed of winning the whole world and becoming the world champion. सारे संसार को जीतकर विश्व विजेता बनने के सपने देखने लगा। One day सिकंदर traveled towards India with a heavy army. एक दिन भारी सेना लेकर सिकंदर ने भारत की ओर कूच कर दी। He was impressed in the dream of victory of India. वह भारत विजय के सपने में डूबा हुआ था। उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। हिंदुकुश पर्वत पार करके उसकी सेनाओं ने सिंधु नदी की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। उसी समय भारतीय वीर अपने छुपे हुए स्थानों से सिकंदर की सेना पर टूट पड़े। उसकी सेना त्राही त्राही करने लगी। झेलम के आसपास राजा आम्भी राज्य करते थे। चिनाब के आसपास राजा पर्वतक पुरु राज्य करता था। उत्तर में कश्मीर का राज्य था। हियर अलेक्जेंडर्स फोर्सेस वर मूविंग फॉरवर्ड। इधर सिकंदर की सेनाएं आगे बढ़ रही थीं। उधर मगध में एक घटना घट गई। चंद्रगुप्त अपने शौर्य व देशभक्ति के कारण बड़ा लोकप्रिय हो गया था। सभी की निगाहें उसी पर टिकी थी। इसी कारण नंद ने उसे जेल में डलवा दिया और जेल में डलते ही वह जेल से भाग गए। ट्रीटी ऑफ सम्राट पुरु।
सम्राट पुरु से संधि। हजारों यवन सैनिक पैरों तले कुचल गए। हाथी शत्रु सैनिकों की सूंड में पकड़कर ऊपर उठाते थे। उनके महावत तलवार के एक ही बार में उनकी गर्दन काट देते थे। स्वयं सिकंदर भी एक भयंकर आघात में भूमि पर लौट गया। उसके हौसले पस्त हो गए। संधि करने में ही उसे अपनी भलाई दिखी। सम्राट पुरु ने जीता हुआ उसका राज्य उसे वापस कर दिया। टू मेक माउंटबेटन पुरु द चक्रवर्ती एम्परर ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर प्रॉमिस टू हेल्प। पर्वतक पुरु को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए सिकंदर ने सहायता का वचन दिया। इस तरह उसने अपनी सेना के प्राण बचा लिए और आगे बढ़ने का मौका भी अपने पास सुरक्षित रखा। सम्राट पुरु उसकी बातों में आ गया। सिकंदर के साथ उसने मित्र राजा की तरह व्यवहार करने की भूल कर डाली। पर भारत सम्राट बनने के लालच ने पुरु को अंधा बना दिया था। पुरु ये समझ ना सका कि जो विश्व विजेता बनने का स्वप्न लेकर निकला है वह उसे कैसे उठने देगा। जो उससे ही हार गया वह उसे कैसे विजयी बनाएगा। आचार्य चाणक्य प्लान। आचार्य चाणक्य की योजना। तक्षशिला आचार्य चाणक्य टू वाज क्लोजली मॉनिटर्ड टू सिकंदर। उधर तक्षशिला के आचार्य चाणक्य सिकंदर पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए थे। उनके मन को दो प्रश्न घेरे हुए थे। सिकंदर की गति को कैसे रोका जाए, मगध को कैसे तैयार किया जाए। अतः कुसुमपुर जाकर उन्होंने महापद्म नंद को समझाने का निश्चय किया। उन्हें विश्वास था कि उनका मित्र राक्षस उनकी सहायता अवश्य करेगा, परंतु ऐसे जाना ठीक ना था। इस बीच चंद्रगुप्त की उनसे भेंट हो गई। चंद्रगुप्त वाज ए स्टूनिंग स्टूडेंट ऑफ तक्षशिला। चंद्रगुप्त तक्षशिला के तेजस्वी छात्र थे। उनसे उन्हें बड़ी आशा दिखाई पड़ी। अपने सभी शिष्यों को जमा करके उन्होंने अपनी योजना समझाई। गुप्तचर बनकर वे सिकंदर की सेना में घुस गए। वे मगध की सेना को बड़ा चढ़ाकर वर्णन करने लगे कि करने लगे। ऐसा वर्णन सुनकर सिकंदर के सैनिकों के हाथ पैर फूलने लगे। वे राजा पुरु के ही सैनिकों की मार से पस्त हो गए थे। अब आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत ना थी। चाणक्य रीच्ड द कैपिटल ऑफ मगध एंड मीट विद द प्राइम मिनिस्टर। उधर चाणक्य मगध की राजधानी में पहुंचकर प्रधानमंत्री राक्षस से मिले। बंदी सरदारों के परिवारों से भी चुपचाप जाकर भेंट की। उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कराया। प्रधानमंत्री को चाणक्य की योजना पसंद आई, परंतु राजा की अनुमति के बिना वे कुछ भी नहीं करने को तैयार थे। अतः दोनों मिलकर सम्राट महापद्म नंद के पास गए। नंद उस समय नर्तकियों से घिरा था। काले रंग के चाणक्य को देखकर राजा हंसने लगा। उसने चाणक्य की सूझबूझ पर भरी बातों की ओर ध्यान तक ना दिया। उस महापुरुष ने जब नंद को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराया तो राजा आग बबूला हो गया। उसने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देने का आदेश दिया। चाणक्य अब तक चुप थे। देश के हित में वे अपमान सहन करने को तैयार थे, परंतु जब उन्हें विश्वास हो गया कि नंद के रहते हुए मगध से सहायता लेना संभव ना होगा, क्रोधी चाणक्य ने चोटी खोल डाली और प्रतिज्ञा की कि जब तक नंद वंश का राज्य समाप्त ना कर देंगे अपनी चोटी ना बांधेंगे। मीट पुरु एंड प्रेस्ड हिज ब्रेवरी। चंद्रगुप्त राजा पुरु से जाकर मिले और उनकी प्रशंसा की। साथ ही यह भी कहा कि हारे हुए शत्रु से सहायता लेना क्या ठीक है, मगध जीतने पर वह धोखा देगा। उन्होंने उनके देश प्रेम को जगाया। राजा पुरु की आंखें खुल गई। सेनाओं को आदेश दे दिए गए। सबने मिलकर निश्चय किया कि सिकंदर को जीवित जाने नहीं देंगे। भारत को संगठित शक्ति हुंकार भरने लगी। अब किसकी हिम्मत थी जो उससे टक्कर ले। द सोल्जर्स ऑफ सिकंदर लॉस्ट देयर करेज। सिकंदर के सैनिकों की तो हिम्मत पस्त हो गई। द प्राउड रूलर ऑफ द ग्रीक एम्परर। यूनानी सम्राट का घमंड चूर। सिकंदर को स्वदेश लौटने के अतिरिक्त अब कोई मार्ग ना सूझ पड़ा। जिस मार्ग से वह आया था वह बंद किया जा चुका था। सुभूति योद्धे राजाओं ने सिकंदर की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। यहाँ तो बच्चे व महिलाएं तक शस्त्र चलाना जानते थे। यूनानी सैनिक भोजन व जल तक के लिए तरसने लगे। सिकंदर ने अब एक नौसेना का बेड़ा तैयार कराया। नदी के मार्ग से उसने जाने तय किया। भयंकर मारकाट के बीच भारत की चप्पा चप्पा भूमि पर मार खाते खाते यूनानी सम्राट का घमंड चूर हो गया।
एक भारतीय वीर ने सिकंदर को एक विष बुझा तीर मारा। वह उसके कवच को पार करके उसके सीने में घुस गया। उससे भयंकर घाव हो गया। यूनानी सम्राट घुटनों के बल भूमि पर लौट गया। विश्व विजेता बनने का सपना ध्वस्त हो गया। किसी प्रकार गिरते पड़ते वह बेबीलोन पहुंच गया। अपने दुख व अपमानों से बचने के लिए वह दिन रात शराब में डूबा रहता था। वह भारत को विजय के लिए निकला था, तो परंतु भारत का वह आगंतक ना देख सका।